नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर देखा जाए, पेपर जैसे कि नज़दीक आ रहा है, तो हम इसको कम्प्लीटली नहीं पढ़कर बहुत कम ही समय में बहुत सारे रूल लर्न करने वाले हैं आज। यानी हम कम समय में काफ़ी हद तक जो अच्छे रूल याद कर लेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे बिफोर गोइंग थ्रू द टॉपिक, आप एक बात का ख्याल रखें। वो क्या होगा कि जब कभी भी हम इस तरह के टॉपिक को देखें, तो पहली बात तो ये है कि हम साधारण रूल आज मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, कि सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही दूंगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। पहली बात ध्यान में रखें। दूसरी बात कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखें। तीसरा, अब ये तो दोनों क्या आ गए, काउंटेबल आ गए। ठीक है, ठीक है, या ये क्या आ गए, काउंटेबल आ गए। ठीक है, क्या आ गए, काउंटेबल आ गए। ये काउंटेबल आ गए। अब अगर अनकाउंटेबल आ जाता है, अनकाउंटेबल अगर आ जाता है, यानी नाउन ऐसा जैसे वोटर है, जैसे ब्रेवरी है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बस ये ध्यान में रखेंगे। यानी जहां वोटर आ रहा है, ब्रेवरी आ रहा है, ठीक है, नॉलेज आ रहा है, इस तरह के अनकाउंटेबल आ जाए तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये साधारण बातें हैं। अगर सब्जेक्ट ही है तो इज आएगा, दे है तो आर आएगा। साधारण बातें हैं, ये हम जो किताबों में देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो इसका जो है वो किस तरह से हम टेक्निक्स का प्रयोग करें, यानी सेंटेंस में टेक्निक्स का प्रयोग कैसे करें। जैसा कि हम जो है वो प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं यूट्यूब पर भी, क्लासरूम में भी, कि कुछ एक बातें ऐसी होती है जो नॉलेज होने के साथ साथ टेक्निक से अप्लाई की जाती है। तो देखते हैं, बहुत ही कम समय में हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला देखिए, रूल रिलेटेड टू एंड। अब हम साधारणतः जब किताब में पढ़ते हैं ना, जब किताब में पढ़ते हैं, कोई नोट्स देखते हैं, तो ये कहा जाता है पहला रूल कि नाउन ऐसे हो तो एंड से जुड़े हो तो। फिर दूसरे, हमने क्या करा है, एंड से जुड़े हुए जितने भी रूल है उनको एक साथ कर दिया है। जैसे पहला रूल देखिए, कि अगर एंड से जुड़े हुए दो नाउन हो, ठीक है, दो नाउन हो, एक ये नाउन और एक ये नाउन, तो साधारण बात है कि, ठीक है, साधारण बात है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी, दो वाली हो जाएगी, यानी प्लूरल हो जाएगी। मैं बहुत बार आपको बताऊंगा कि एक हो तो एक वर्ब, ठीक है, दो हो तो दो वर्ब। अब एक वर्ब का मतलब सिंगुलर और दो वर्ब का मतलब प्लूरल, ये ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा इसको आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो राम और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम ये जो वर्ड आ जाता है, ठीक है, ये श्याम नहीं, ये शाम है। ठीक है, राम और शाम है, अगर ये दो आ जाते हैं तो हमें जनरली यहाँ पर आर करना चाहिए, और आर ही हमारा उत्तर होने वाला है। तो ये साधारण क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए, और क्या बन जाए, एक यूनिट बन जाए। क्या बन जाए, एक यूनिट बन जाए, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब हमें यह भी पता है कि दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आ सकती है अगर यूनिट बना रहे हो तो। लेकिन मुद्दा तो ये है कि हम ये कैसे पहचाने कि कोई दो जो है वो एंड से जुड़े हुए नाउन या फ्रेज जो है वो क्या होती है, जो है वो यूनिट बनाती है। यूनिट कैसे बनेगी, मुद्दा ये है यूनिट को पहचाने कैसे। जैसे हम एक साधारण सेंटेंस देखते हैं, पहले इसको न देखकर हम आगे चलेंगे। जैसे हम साधारणतः ये फ्रेज मिलती है हमें, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर हो जाए, कड्डी चावल आ जाता है अपने तो, ठीक है, राइस एंड, ठीक है ना, राइस एंड राजमा आ जाता है, टाइम एंड टाइड आ जाता है, स्लो एंड स्टडी आ जाता है। ये साधारण शब्द है, ये आपको 8वीं से लेकर आगे क्लासेस में मिलते रहेंगे, और आप जो इनको सही भी करते रहोगे। अब देखो, ब्रेड एंड बटर को देखते ही आप जो है वो क्या चिल्लाने लग जाते हो कि इसमें सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर जो है वो क्या है, एक यूनिट बनती है। ध्यान से सुने, ब्रेड एंड बटर को आप देखो तो जो है वो आप ये ध्यान में रखें कि यहां पर सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। दोनों वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है जो है वो यहां पर आने वाली वर्ब से, पूछा क्या जा रहा है वो उस पे डिपेंड करता है। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, अगर ऐसे आ जाए BOUGHT, बॉट फ्रॉम डैश डैश डैश, कहीं से भी,
ठीक है, ब्रेड एंड बटर स्पेस बोट फ्रॉम, ये खरीदे गए। अब खरीदे गए तो ये ब्रेड एंड बटर कोई है ना, कोई एक जो है वो खाने की चीज नहीं है, अभी अभी एक आर्टिकल है जो हम सामान्यतः दुकान से खरीदते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये एक हो गया और ये हो गया, अलग अलग हो गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आएगा। मुद्दा ये है कि हम जो है वो पहचाने कैसे कि ब्रेड एंड बटर जो है वो एक बन रहा है, तो देखिए जरा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस ऐसे आएगा, पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। ब्रेड एंड बटर स्पेस, ठीक है, ए गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस आ गया। हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आप पढ़ो तो वर्ब के बाद वाला पार्ट काफी इफेक्टिव रहता है। जैसे मैं कर रहा हूं बात इसकी, देखिए एक रीजन और देखिए कि अगर यहां पर इज एम आर आ जाता है, इज एम आर में से भरना है, इसका मतलब कौन सी वर्ब भरनी है, बी वर्ब भरनी है, और बी वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने तैयारी कर रखी है। ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे ये रूल बी वर्ब वाला, और ये सभी देखेंगे। ठीक है, तो बी वर्ब आ रही है, बी वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। सभी को पता है कि ब्रेड एंड बटर क्या है, ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट क्या है, हमने क्लासरूम में टेक्निक लगाई है, ये क्या कि ये तो ये है और ये है, तीर मारते चलो। ब्रेड एंड बटर क्या, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेड एंड बटर, ब्रेकफास्ट। ये देखो दोनों एक चीज बन रही है, दोनों एक चीज बन रही है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब यहां देखिए जरा, यहां पे क्या आया हुआ है, ए आर्टिकल आया हुआ, यहां पर क्या आया, ब्रेकफास्ट सिंगुलर। ये दोनों वर्ड सिंगुलर हैं, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज यानी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब ये तो हुआ एक तरीका कि आप देखिए कि बी वर्ब आए तो यहां वाला देख लीजिए, यहां ए आर्टिकल लगाया, सिंगुलर नाउन लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। दूसरा देखिए, मान लीजिए ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आइए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन से आने से पहले दो जो है वो एक और देखिए। ठीक है, एक है जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सेंटेंस आ गया। अब हमें विंस क्यों लगाया, विन क्यों नहीं लगाया। अब जवाब आएगा कि सर ये क्या है, दो नाउन एंड से जुड़ी है और यूनिटी बना रहा है। दो नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं और यूनिटी बना रहा है। तो भाई साहब यूनिट का पता कैसे चला। अब देखिए, जीतनी क्या है, रेस जीतनी है। ठीक है, अब देखिए आपको ये दोनों, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करेंगे, करते रहेंगे, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने कैसा सीखा। ठीक है, तो आप देखिए स्लो और स्टडी। ठीक है, स्लो एंड स्टडी, तो आप इनमें से एक को हटा दो। ठीक है, स्टडी का मतलब लगातार, स्लो का मतलब धीरे धीरे। धीरे धीरे और लगातार भी चले तो भी सफल हो सकता है। कोई विद्यार्थी अगर एक साल तक 3-3 घंटे पढ़े तो भी सफल हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर 4-4 घंटे 6 महीने तक पढ़े तो भी सफल हो सकता है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये क्या रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी जो है वो रहनी चाहिए। अब देखो, जीतनी है रेस, पेपर में होना है पास, सिलेक्शन हमें कराना है, इसका मतलब रेस जीतनी है। किससे जीती जाएगी, स्लो एंड स्टडी से, ये बात कह रहा है। लेकिन यूनिट का पता करने के लिए आप में से इसमें से एक को हटा दो, एक को हटा दो। ये लो जी, लगातार चढ़ने से क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, रेस जीती जा सकती है, सिलेक्शन करवाया जा सकता है। जवाब आएगा यस, जीती जा सकती। बढ़िया बात है, यहां पर स्लो लिख दो फिर। ठीक है, अब इसको हटाओ, इसको हटा दो। अब बताओ, स्लो चलने से रेस को जीता जा सकता है क्या, स्लो चलने से सिलेक्शन करवाया जा सकता है कि अकेले स्लो से। ठीक है, आपका जवाब होगा नहीं। तो अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट जो है वो यहां आने वाले एंड के बाद में जो है वो आने वाले नाउन के बिना अधूरा है। जब दो में से दो नाउन एंड से जुड़े हो और एक को हटाया, हो सकता है सही जाए, दूसरे को हटाया, अगर ये पूरी फ्रेज अधूरी रह रही है, ये एक्शन अधूरा रह रहा है, तो वो यूनिट होगा। हटाकर देख लेना, हटाकर देख लेना। अब आइए जरा ऊपर वाले क्वेश्चन पर, येलो कलर में।
अर्ली टू बेड, ये एक सब्जेक्ट, एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ठीक है। स्पेस, अब अपने ने मेक वर्ब भरनी है, ठीक है, मेक या मेक्स। ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये एक प्रोवर्ब मान लीजिए। अब इसमें मेक आएगा कि मेक्स आएगा, आप सबको पता है कि इसके अंदर क्या आएगा, मेक्स आएगा। क्या आएगा, मेक्स आएगा। लेकिन आया कैसे, अब हटा के देखो। अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी सो जाना, ठीक है, समय पर सो जाना, ठीक है भाई, जल्दी सो गए, ये समय पर सो गए तो हमें वाइज हेल्दी वेल्दी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अर्ली टू राइज, जल्दी उठना, ठीक है, जल्दी उठना। ये बताइए कि कोई जल्दी उठे और ये अर्ली टू बेड ना वाला, ये वाला काम नहीं हो, अर्ली टू बेड वाला काम नहीं हो, यानी सोए तो 12-1 बजे और जल्दी उठ गए 3 बजे। अब ये कॉम्बिनेशन सेट बैठ जाएगा, ये हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन जाएंगे क्या, ठीक है। या फिर जल्दी सो गए और लेट उठे, इनमें से कोई भी एक एक्शन, या तो आप लेट सो और जल्दी उठो, गलत हो जाएगा काम, या फिर जल्दी सो जाओ और लेट उठो, अब फिर भी गलत हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक के ऑर्डर को रिवर्स करने पर ये कहानी का जो है वो मूल अर्थ जो हट जाता है और ये हेल्दी वेल्दी और वाइज वाला आइडिया जो खत्म हो जाता है। इन दोनों को साथ रखने पर ही क्या होता है, ये बातें जो है वो, ये 3 बातें सही हो सकती है। जैसे इनमें से एक को अलग किया या एक को रिवर्स किया, एक का ऑर्डर रिवर्स किया, एक की एक्टिविटी को रिवर्स किया, ये कार्य नहीं होने वाला। ये जो सिमिलरिटी जो है, यूनिटी जो टूट जाएगी और यहाँ पर क्या है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमने मेक्स लगाया, क्यों लगाया, कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और ये एक यूनिट बना रही। यूनिट कैसे पता चला, इसको हटा दो, इसको हटा दो। जल्दी उठने से ही होता है, अकेले से, ठीक है, नहीं होता। भी जल्दी उठो, 3 बजे सो, जल्दी उठे, ठीक है, 3 बजे सोए 4 बजे उठ गए, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी सो गए और 10 बजे उठे दूसरे दिन, तो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो सकती है। अब देखिए, हॉर्स एंड कैरियर्स, ठीक है, घोड़ा गाड़ी है जो तेज दौड़ रही है। अब बताओ, गाड़ी को पीछे छोड़ दो, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, सही बात है। अब घोड़े को पीछे छोड़ दो, अब गाड़ी अकेली तेज दौड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं दौड़ेगी। तो गाड़ी गाड़ी किसके बगैर अधूरी है, घोड़े के बगैर। अब वो घोड़ा जो क्या है, यूनिट बनाएगा। तो पहला रूल तो ये हो गया, दो नाउन एंड से जुड़े तो प्लूरल, यूनिटी बनाए तो सिंगुलर, बस ये ध्यान में रखें, ये हो गया। अब देखिए, ठीक है, तीसरा रूल देखिए, तीसरा और चौथा एक साथ देख लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या, बाई द डेथ ऑफ गोखले, गोखले की डेथ से, ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड पैट्रियोट लॉस्ट टू इंडिया, ठीक है। अब ये ध्यान देखिए, लॉस्ट है, ठीक है, लॉस्ट है, हैज और थर्ड फॉर्म जो है वो लगाना है। हैज या हैव में से क्या आ जाएगा, तो यहां पर हमने जनरली नाउन से पहले लगे आर्टिकल काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं, आर्टिकल। इस पूरे सेंटेंस में एक तो है ग्रेट स्टेट्समैन एंड पेट्रियोट, ये दो नाउन हैं जो किससे जुड़े हैं, इस एंड से जुड़े हैं। इनके साथ आर्टिकल कितने लगे हैं, ये अकेला आर्टिकल यहां नहीं है। अब आर्टिकल एक है तो एक वर्ब यानी सिंगुलर, हैज, इज, वाज, डज, मेक्स, यानी ये आएगी, यानी एक आर्टिकल है। अब देखिए, द एडिटर एंड द स्टेट्समैन, अब यहां पर द आ रहा है और यहां पर आर्टिकल दो है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हैव डेड, हैव डेड। अब हमें क्या करना है, देखिए पहला रूल, पहला रूल क्या था, पहला रूल क्या था, दो नाउन एंड से जुड़े सिंगुलर, दो नाउन एंड से जुड़े हो यूनिट बनाए, सॉरी, दो नाउन एंड से जुड़े हो प्लूरल, यूनिटी बनाए सिंगुलर, एक आर्टिकल सिंगुलर और दो आर्टिकल प्लूरल, याद करिए जल्दी जल्दी। फिर देखिए, एक ही लिखा है मैंने यहां पे, ठीक है, एंड से जुड़ा हो। पहले ये सुनिए कि ईच और एवरी सिंगुलर ही होते हैं। ईच मैन सिंगुलर, ऐसे होगा, ईच एवरी जो है इनके बाद में, ठीक है, ईच के बाद में नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, एवरी के बाद में वर्ब नहीं आएगा, नाउन सिंगुलर आएगा। हमेशा ही कर लीजिए, हमेशा ही। एवरी बॉय इज, ईच बॉय इज, एवरी स्टूडेंट इज, ईच स्टूडेंट इज, एवरी इज, ठीक है, गलत। एवरी के बाद में इज अकेला लगा देना गलत हो जाता है, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव बनता है। आप ये ख्याल रखिए यहां पर कि ईच एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब भले ही चाहे, भले ही क्या हो, दो नाउन एंड से जुड़े हो और ईच और
ईच लगा हो, ईच डे एंड ईच आर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच लगे हुए एंड से जुड़े दो नाउन हो भले ही, वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ब्रिंग वर्ब बननी है, ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग्स, क्या आ जाएगा, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रिंग्स आ जाएगा, क्योंकि ईच लगा है। देखिए ध्यान से सुनिए, ईच एवरी हमेशा सिंगुलर होंगे, ठीक है, हमेशा सिंगुलर होंगे। एक और कंसेप्ट बनता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। तो ध्यान से देखिए, ओप से पहले ईच लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट में भी क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आ जाए, जैसे कहें कि द स्टूडेंट्स ईच, अब यहां पर वर्ब भरनी हो तो पहले क्या आया, नाउन आया, और बाद में क्या आया, ईच आया, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, क्या आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा, यानी प्लूरल आ जाएगी। ध्यान से सुनो, ईच एवरी ऑलवेज सिंगुलर, ईच एवरी ऑलवेज सिंगुलर, ईच एवरी एंड से जुड़े हो, दो दो ईच या दो एवरी एंड से जुड़े हो तो भी सिंगुलर, ईच के बाद में ऑफ लग रहा हो और नाउन प्लूरल आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन प्लूरल आएगा, लेकिन फिर भी सिंगुलर। लेकिन ईच का प्रयोग जब बाद में हो और पहले प्लूरल नाउन हो तो यहाँ पर प्लूरल। इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ पर कितने रूल हो गए, पहला देखिए, दो नाउन एंड से जुड़े प्लूरल, यूनिटी बनाए सिंगुलर, एक आर्टिकल सिंगुलर, दो आर्टिकल प्लूरल, ईच एंड एवरी एंड से जुड़े हो सिंगुलर। 5-6 रूल हमने एक साथ पढ़ लिए हैं, इजी वे में याद करेंगे उसको। उसके बाद देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड यूज देखिए हमारे। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानना सीखिए कि जब किसी कनेक्टिव से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो, जब किसी कनेक्टिव से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो। देखिए इसमें किसी कनेक्टिव से पहले नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक है, किसी कनेक्टिव से पहले नाउन या प्रोनाउन आए, किसी भी कनेक्टिव, याद रखिए इन सभी सेंटेंसेस में एक कंजक्शन लगा है, कनेक्टिव लगा, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। अब एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, आई नो, थोड़ा सा सही करके लिखेंगे इसको, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं, आई नो हु इज कमिंग। यहां पर कनेक्टिव हु है लेकिन पहले नाउन नहीं है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, आई नो द मैन हु इज कमिंग। ठीक है, अब मैन से, हु से पहले क्या लगा है, द मैन, नाउन लगा है। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसमें है, क्योंकि पहले नाउन लगा है। इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो सभी में क्या होगा, सभी में देखिए, इन सभी एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो कि क्या लगा है हमारे पास, हु से पहले टीचर, हु से पहले आई, हु से पहले यू, ठीक है, हु से पहले बॉयज और हु से पहले बॉयज, सारे नाउन लगे, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये बात ध्यान में रखना, हमेशा ही एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, हमेशा ही हु से जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यहां वर्ब आएगी। अब देखो, द टीचर, ठीक है, तो आ जाएगा टीचर्स, ठीक है, आई हु, एम सिंग एम, ठीक है, यू हु, आर, ठीक है, ऑड लगेगा पढ़ने में लेकिन है ही ये कहानी। जैसे ही आप यू देखा, हु और आर आ जाएगा। आई देखा, हु, आई के साथ क्या आता है, प्रेजेंट में एम आता है। टीचर के साथ टीच या टीचेस, टीचेस आ जाएगा। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु, अब देखिए यहां पर करिए, ठीक है, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु लर्न आएगा कि लर्न्स आएगा, देखिए लर्न्स, लर्न, दोनों में से क्या आएगा। अब देखिए बॉयज है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, लर्न आ जाएगा, लर्न इंग्लिश। लेकिन एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन ये है, यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं, ही इज द ओनली, ओनली आ जाए, ओनली वन आ जाता है, तो यहां इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आकर इसके अकॉर्डिंग आती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लर्न्स।
रूल क्या बना, रूल क्या बना, हाँ जी, रूल ये बना कि जब कभी भी हम देखें किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को देखें तो उससे पहले वाले जो है वो एंटीसीडेंट या नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, जो जैसा है वैसा ही करेंगे। एक साथ बहुत सारे सेंटेंस देख लिए। उसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन। देखिए अब मान्यता ये होती है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये गलत है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। अब पहचाने कैसे भैया कि ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है कि प्लूरल वर्ब ले रहा है? देखो टीम टीम, फैमिली फैमिली, ज्यूरी ज्यूरी, है तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप में एक साथ कार्य करते हैं। देखिए द टीम प्लेइंग ए फुटबॉल, ख्याल इस बात का रखें, पहले ग्रुप में इस बात का ख्याल रखें कि वर्ब हमें बताएगी कि ये कोई काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं वो कैसा है, सिंगुलर के वे में कर रहे हैं या प्लूरल में, वर्ब बताएगी। अब देखो टीम खेलना और टीम का खाना खाना दो। अब टीम बनी किस लिए है, जो कलेक्टिव नाउन जिस उद्देश्य से बना है वो उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है तो सिंगुलर होगा। टीम खेलने के लिए बनी है तो सिंगुलर ही खेलेगी, एक ग्रुप में खेलेगी। आवर टीम इज प्लेइंग फुटबॉल मैच, आवर टीम इज प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, हमारी टीम फुटबॉल मैच खेल रही है। टीम खेलने के लिए बनी है, ठीक है। आर्मी देश की रक्षा के लिए बनी है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद देखिए और टीम ईटिंग सैंडविच फॉर डिनर। अब बताइए टीम अगर खाना खाएगी तो एकजुट होके खाएगी, एक ही थाली में खाएगी, एक साथ ही खाएगी या अलग अलग होगा? खाना खाना हर किसी व्यक्ति का अलग होता है, चाहे खाना मान लीजिए, नहाना मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वट एवर। टेकिंग के सेंस में अगर आती है टीम, कोई भी आता हो, टीम ही क्यों, कोई भी टेकिंग के सेंस में है तो इंडिविजुअल ही होता है, अलग अलग होता है। यहां पहली बात में ध्यान में रखें, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि वर्ब का ख्याल रखेंगे। किसका ख्याल रखेंगे? वर्ब का। वर्ब हमें बताएगी कि कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूज हुआ है या प्लूरल। टीम का खेलना सिंगुलर, टीम का खाना खाना प्लूरल, ठीक है। टीम का खेलना सिंगुलर और टीम का अपनी यूनिफॉर्म ट्राई करना क्या होता है? प्लूरल। दूसरा देखिए, दूसरी टेक्निक देखिए इसमें शानदार। देखिए द फैमिली स्पेस डूइंग डिफरेंट जॉब्स अराउंड द हाउस टुडे। अब ध्यान से देखिए यहां पर एक शब्द है, फैमिली तो एक कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये डिफरेंट कहता अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड, पार्टेड, डिवाइडेड, ठीक है। इस तरह के वर्ड अगर हमें खाली जगह के बाद में मिले तो ये फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाता है। आर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? आर, ठीक है, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। फिर देखिए माई फैमिली स्पेस गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के दिन जो है वो क्या आ जाएगी? हॉलीडे के लिए, इस तरह की बात है। तो इज गोइंग के आर गोइंग, ठीक है। तो हॉलीडे में जाना क्या होता है? एक यूनिट में जाते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं, फैमिली का कलेक्टिव वे है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इज गोइंग। इसमें हमें क्या पता चला कि कुछ एक शब्द ऐसे आएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो किसी कलेक्टिव नाउन को जो है वो क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, द जूरी स्पेस गिवन देयर डिसीजन। यहां पर देयर है और यहां पर इट्स है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव हमें बताएगा कि अब देखो द जूरी हैज गिवन के हैव गिवन, तो यहां पर देयर प्लूरल है ना, तो क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। द जूरी स्पेस गिवन इट्स डिसीजन, अब इट्स है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। पहली लाइन में हमें पता चला कि जूरी ने जो डिसीजन दिया वो अलग अलग निर्णय थे, दो ने कोई और, एक ने कोई और, तीसरे ने कोई और, अलग अलग डिसीजन थे, इसलिए डिस्प्यूट कह सकते हैं। और देर लगा है तो हैव लगा दिया। इसमें कहते हैं कि सर्वसम्मति से जो है वो डिसीजन दिया है, इसलिए इट्स लगाया, इसका मतलब है जाएगा। कहानी हुई माइंड में। तीन बातें, कलेक्टिव नाउन में अगर हमें वर्ब भरनी है तो पहली बात बताएगी वर्ब, दूसरा बताएगा शब्द कुछ एक यूज होंगे, डिफरेंशिएटेड, डिवाइडेड, पार्टेड एक्सेट्रा, ठीक है। तीसरा है क्या? इट्स और देयर, यानी पजेसिव एडजेक्टिव बताएंगे कि कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूज हुआ है कि प्लूरल यूज हुआ है। ध्यान से देखिए इस बात को। उसके बाद देखिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस तरह की बातें पूछी जाती है पेपर के अंदर। 90 माइल्स और 90 माइल्स दोनों स्पेलिंग सेम है, नो डाउट। अब देखिए अ लॉन्ग वे, यहां पर एस नहीं आएगा, ठीक है।
स्पेस अ लॉन्ग वे, यहां पर एक वे आ रहा है और यहां पर ये आ रहा है। मैंने कहा था जब इज एम आर यानी बी फॉर्म यूज करो, ठीक है, तो आप मान लीजिए ये और इसका जो है वो बाद वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट बन के एक बनेगा। तो 90 माइल्स क्या है, वे रास्ता, रास्ता क्या है 900 माइल्स। ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। यहां पर ए लगा है, ठीक है, तो यहां पर ए सिंगुलर और वे सिंगुलर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। हमेशा ही देख लीजिए 10 रुपीज आ जाएगा, चाहे कुछ भी आ जाए, ऐसी जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है हमेशा ही बाद वाला पार्ट में ए एन लगा हो तो हम जनरली क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। 90 माइल्स टू बी वॉकड, 900 माइल्स, सॉरी बार बार बोल रहा हूं, 900 माइल्स टू बी वॉकड, तो हमें चल के जाना है, तो एक साथ थोड़ी ना चले, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक माइल फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से 900 माइल्स चलना है। तो 1 बाय 1 जब होगा तो क्या करेंगे, आर टू बी वॉकड, इतना और चलना, इतनी दूर और जाना है, आर आ जाएगा। यहां पर इस ये बाद वाला पार्ट बताएगा। 500 रुपीज ए बिग अमाउंट, यहां पर ए आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इज नॉट ए बिग अमाउंट, सिंगुलर। 500 रुपीज गिवन टू देम, अब देखो उन लोगों को दिया है, देम को दिया है, देम को दिया है, देम का मतलब क्या है, वो कई सारे हैं, तो 500 रुपीज क्या हो गए, बट गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर, आर गिवन टू देम। आसान है, समझिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट का नेम हो, जैसे मैथमेटिक्स है, किताबों में दिया है कि जब मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट हो तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। जब मैथमेटिक्स का मतलब गणना हो तो क्या आएगा, आर आएगा, किताबों में ये दिया है। अपने कैसे समझेंगे कि जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो आर लगा देंगे, नहीं लगा हो तो इज लगा देंगे, बात खत्म। यानी यानी सीधा सब्जेक्ट आ गया तो सिंगुलर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में सब्जेक्ट आ गया तो प्लूरल। बस इस माई का ध्यान रखो, माई, अवर, योर, हिज, हर, इनका ध्यान रखो और आर लगा दो, ये नहीं है तो इज लगा दो। दूसरी बात देखिए, मैथमेटिक्स ए आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ए और सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर और इज आ गया। आसान है, आसान है, समझने पर आपको पता चलेगा। फिर देखिए किसी बुक का टाइटल बड़ा कंफ्यूज करता है, बुक का टाइटल है किसी, है ना, पेंटिंग का टाइटल है, कोई भी चीज है, वो बड़े परेशान करते हैं। जैसे देखिए द बर्ड्स, प्लूरल है ये, ए वेरी स्कैरी स्टोरी, अब स्टोरी है इसका मतलब कोई किताब में लिखी हुई स्टोरी है, तो यहां पर बर्ड्स क्या होगी, सिंगुलर, तो आ जाएगा इज, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता द बर्ड्स स्पेस फ्लाइंग इन द स्काई, अब देखो बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी उड़ रहे हैं, तो आर आ जाएगा, साधारण है ना, आर आ जाएगा। तो ये क्या है, द बर्ड स्पेस ए वेरी स्कैरी स्टोरी का मतलब ये कहानी है, ए आया है, स्टोरी सिंगुलर आया है, तो ये बर्ड्स भी क्या है, किताब है, सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा। फ्लाइंग बलून्स, फ्लाइंग बलून्स रिटन बाय अ गर्ल, अब देखो रिटन, लिखी गई है, कोई किताब है, फिर कोई कहानी है, कोई बुक है, कोई ड्रामा है। फ्लाइंग बलून्स रिटन बाय अ गर्ल, ठीक है, तो इज रिटन बाय अ गर्ल, इज रिटन बाय अ गर्ल, ठीक है। और देखिए 4 है ना, 13 स्टेप्स इज अ नाइस स्टोरी, 13 स्टेप्स इज रिटन बाय हिम, 13 स्टेप्स आर वॉक्ड, 13 जो है वो कदम चला गया, एक एक करके, आर आ जाएगा। लेकिन किताब है, राइटिंग की बात है, इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात है, तो इज आ जाएगा। तो ये सारी कहानी है। उसके बाद बहुत सारे आसान रूल भी है, जैसे मैनी के बाद प्लूरल और मैनी ए के बाद सिंगुलर, ए नंबर ऑफ जो है वो प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर, इस तरह की बातें बहुत सारी आ जाती है। ये कुछ एक टेक्निक्स थी जो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ख्याल रखना है। आगे आने वाले पेपर में हो सकता है यहाँ से इफेक्ट हो, यहाँ से रूल बने आपके एग्जाम में। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, और तैयारी में जो किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। और आप ख्याल रखेंगे कि अब जो समय आ गया है वो रिवीजन का समय है, बार बार रिवाइज करें, सिलेबस को अच्छे से करें, और शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप एप्लीकेशन से जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।